हेलो स्टूडेंट्स, बाउंस बैक सीरीज की ये पहली वीडियो है। इसमें हम लोग एलपीपी देखेंगे। दो चीजों का ध्यान रखेंगे, एक तो मैं आपको बिल्कुल अप टू द मार्क बताऊंगा, दूसरा इजी वे में बताऊंगा। क्योंकि अप टू द मार्क का मतलब यह है कि यहां पर इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग एक एक चीज को देखते चले। हमें जितनी जरूरत है पेपर देने के लिए उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा यह है कि इजी वे में बताने का मतलब यह है कि हम बहुत ज्यादा जो इसकी चीजें होती हैं डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, जिससे कि जो बहुत डिफिकल्ट हम लोग सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूंगा अपनी लैंग्वेज बहुत इजी रखने की, मींस जो भी मैथमेटिकल टर्म है वो आपको आसानी से समझा दूं। लीनियर कंस्ट्रेंट, क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। जैसे होता क्या है कि जब भी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो कई चीजें ऐसी बोली जाती हैं जो हम लोग को पता ही नहीं होती कि ये क्या बोला जा रहा है, तो उस वजह से आपको क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आता। तो मैं पहले तो वही टर्म डिस्कस कर लेता हूं। पहला है लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जैसे आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो आपने इक्वेशंस देखी है ना, जिस टाइप से बनाते हैं आप एक्स वाई इक्वल टू कुछ भी या लेस देन ग्रेटर देन, तो वही उसी को लीनियर कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ठीक। दूसरा बात है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जब भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक जेड बनाना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, जेड क्या होता है, हमें या तो उसको मैक्सिमम करना पड़ता है या मिनिमम करना पड़ता है। जनरली जब कॉस्ट की बात आती है तो मिनिमम करना पड़ता है, प्रॉफिट की बात आती है तो मैक्सिमम करना पड़ता है। तो वहां पर वो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर ऑप्टिमल वैल्यू, जो वैल्यू हमारी आती है मैक्सिमम या मिनिमम निकलकर, उसको हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। ये सब चीजें आपको एक नंबर का जो एमसीक्यू आता है, क्योंकि 1+4 है इसका वेटेज, तो एक नंबर का जो एमसीक्यू आता है उसमें भी हेल्प करेगा। उसके बाद आपका आता है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जैसे आपने जो लीनियर कंस्ट्रेंट बनाए उनको जो जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, एक्स वाई की वो वैल्यू, वो सभी फिजिबल सॉल्यूशन होती हैं। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता है जो जेड मैक्सिमम या मिनिमम वाले को सेटिस्फाई करता है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो एमसीक्यू हो गया, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है, या डाइट प्रॉब्लम का पूछा जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग का पूछा जाएगा। आपको ये 3 टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मतलब एक्सरसाइज 12.1 में जो दे रखे हैं, फिर डाइट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 12.2 में, और मैन्युफैक्चरिंग भी उसी में है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग तीनों का देख लेंगे, जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आप क्वेश्चंस करने लग जाओ। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग ट्राई करेंगे ये कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको देखो ये दिया गया है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जो जेड होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो ये दोनों दे रखे हैं, और वो जो x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है, वो क्या है, उसमें आपको ये बताया गया है कि ये जो कुछ भी रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर, यानी कि दोनों चीजें पॉजिटिव में ही रहेंगी। तो सबसे पहले सोल्यूशन में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं z इज इक्वल टू -3x + 4y इज टू बी मिनिमाइज। आपको इसको क्या कराना है, मिनिमाइज। अब आप देखते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, आपके पास है x + 2y < 8, और एक है 3x + 2y। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बनाने के लिए आप 2 लाइन में भी इसको लिख सकते हो। अब सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं। कंसीडर, जो भी हमारा पहला सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया गया है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इक्वल टू 8। ठीक, इक्वल कर लेते हैं। अब इक्वल करने के बाद हम एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे और 2 पॉइंट बस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक बार x को 0 रख दो, पुट x इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 8, यानी y इक्वल टू 8/2 यानी 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0 रखा तो इसको 4। ये चीज अगर आपको थोड़ा लगी है कि मैंने फास्ट बता दी तो एक बार समझ लो। x को 0 रखा, फिर 2y था, 2y 2 में चला गया, 4 आ गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो x + 2 × 0 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ नहीं कि यानी जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 8 बन जाएगा। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो जो काम मैंने वहां पर करा वही दूसरे में करते हैं। कंसीडर करा दूसरे वाले को भी, क्या है, 3x + 2y <=
12 है तो इक्वल ही 12 लिखना पड़ेगा। एक ऐसे बॉक्स यहां पर भी बना लो, ठीक है। अब आपको काम वही करना है, एक बार इस एक को 0 रखा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक। तो यहां पे क्या करा, 0 रख दिया, 6 रख दिया। अब दूसरी बार में y को 0 रख दो, पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब y को 0 रखोगे 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। तो जब यहाँ पे आपने जब इसको 0 रखा तो ये आपको 4 मिल गया। आपका ज्यादातर चांस तो यही है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, वर्ड प्रॉब्लम ना मिले, क्योंकि 6 मार्क्स का जब होता था तब वर्ड प्रॉब्लम आती थी। तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ी सी चीजें मुझे जरूरत पड़ेगी, ये दोनों टेबल मुझे ग्राफ बनाने में जरूरत पड़ेंगी, और ग्राफ और शेडिंग ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ। ग्राफ देखो कैसे बनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ग्राफ में बॉक्स होता है एक एक करके, तो उस एक एक को ऐसे करके आप मान लो, जब मैक्सिमम आपका यहाँ पे 6 है 8 है तो आप 1 1 ही मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बाय भी आपका मैक्सिमम 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहां पर भी, ठीक। अब ग्राफ में समझना, पहला पॉइंट आपका 0,4 है, तो x 0 यानी यहां और y 4 मतलब यहां, ये बन गया। उसके बाद दूसरा है 8,0 तो यहां बन गया, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, क्लियर। उसके बाद दूसरा ग्राफ आप समझो, एक दिया गया 0 और y दिया गया 6, ये दिया गया है 0, कितना 0 और y 6 यानी यहां पे, और 4,0, ठीक है, 4,0 तो ये यहां पे आ गया। अब इस तरीके से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, अब निकल के आता है कि शेडिंग कैसे होगी, ठीक है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझना पूरा। पहले 6 का होता था, अब तो 4 का ही हो गया, तो क्वेश्चन यही होगा कि डायरेक्ट ही आएगा फॉर शेडिंग। देखो शेडिंग कैसे होती है, ठीक है, शेडिंग कैसे होती है। यहां पे देखो आपका जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया है, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो आप ये देखो कि शेडिंग में x प्लस 2y लेस देन 8 लिखना है आपको, x प्लस 2y लेस देन 8। अब यहां पे पुट कर दो, x भी 0 और y भी 0, तो क्या आएगा आपका 0 प्लस 0 लेस देन 8। आप एक बात मुझे बताओ कि क्या जो 0 होता है, ठीक है, जो 0 होता है वो 8 से छोटा होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो इसकी जो शेडिंग होगी वो 0 की तरफ होगी। अब ये जो लाइन है वो हमारी ये वाली लाइन है, और इसकी शेडिंग 0 की तरफ, यानी कि शेडिंग किधर हो जाएगी, अंदर को। ऐसे करके आपकी शेडिंग ये अंदर को हो जाएगी। दूसरी तरफ देखो आप, दूसरा जो पॉइंट है वो 3x प्लस, इसमें भी जब आप रखोगे 3x प्लस 2y लेस देन 12 है, 0 0 रखोगे तो 0 इज लेस देन 12, तो इसकी भी शेडिंग अंदर को हो जाएगी। अलग कलर से कर देता हूं मैं। तो जो आपकी कॉमन शेडिंग आएगी वो ये आएगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये कॉमन शेडिंग आ जाएगा। इसको O, इसको नाम दे देते हैं A, इसको देते हैं B, अब इसको देते हैं C। जब आप अपना ग्राफ में ये काम करोगे तो आपको B डायरेक्टली पता चल जाएगा कि B पॉइंट क्या है, ठीक है। मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पता चल सकता क्योंकि मैंने ग्राफ पर इसको नहीं करा है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व करने का तरीका भी आप देख लो। हो गया ऑन सॉल्विंग, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको आप एलिमिनेशन मेथड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 4, तो x आ गया आपका 2, किसी में भी रख दोगे। 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो 2y इज इक्वल टू 3, सॉरी y इज इक्वल टू 3। थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने, 6 इधर जाएगा अपॉन में तो हो जाएगा 3। तो ये पॉइंट हमें मिल गए, एक मिल गया हमें। अभी हम पूरे पॉइंट्स देख लेते हैं और आपको बता दे देंगे किस तरीके से आपको निकालना है। अब आप देखो कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा 0,0, ठीक है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा 4,0,
एक आपका ये जो निकाला है हमने सॉल्व करके वो आ गया 2,3, दोनों इक्वेशन को ग्राफ से देख के भी बता सकते हो। और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0, यहां पर ये हो गया आपका 0,4। अब इन पॉइंट्स को पुट करना है इस वाले में, तो क्या करोगे आप, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, यानी आपको मिल गया 0। फिर -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 आपको मिल गया -12। फिर -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 आपको मिला 12 और 6 यानी कि 6। उसके बाद आपको मिलेगा -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 यानी आपको मिल गया 16। अब आप मुझे देख के बताओ कि इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, आपको मिनिमम दिखेगा ये, तो Z इज मिनिमम एट 4,0 और मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 12। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपको 4 मार्क्स लाने के लिए। मुझे लगता है कि थोड़ा आपको लेंदी हो गया, तो अगर मैं अभी और बताऊंगा तो शायद थोड़ा बहुत डाउट रहे, तो आप ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा और ये वाला क्वेश्चन आप लगा लो, कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको डाइट और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो सिखा दूंगा, क्योंकि इक्वेशन बनाना अगर आप सीख गए, ये प्रोसेस सीख गए, तो यही तो होता है जनरली। बट आप इस टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। जल्दी आपके लिए मैं एक दूसरी नई वीडियो लेकर भी आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।